नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और बिल्कुल एक नए एनर्जी के साथ आपके सामने बैठी हूँ। तो प्यारे बच्चों, मुझे पता है आपको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है ना? जब भी पढ़ाई की बात होती है तो आप आज नहीं मैम, आज कहानी सुना दीजिए मैम, वो वाली कहानी सुनाइए, है ना बच्चों? कहानी सुनना आपको बहुत फेवरेट है ना, आपका बहुत मन पसंदीदा चीज़ है ना। तो बच्चों, मैं आज आपके टेक्स्ट बुक से ही चैप्टर 6 की कहानी लेकर आई हूँ, यानी क्लास 2 चैप्टर 6 की कहानी द स्ट्रेंज एग। ये भी एक कहानी है। आप देख रहे हैं चित्र में द स्ट्रेंज एग। स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? आपको पता है? स्ट्रेंज का मतलब होता है अद्भुत, जो कि बहुत आश्चर्य वाली चीज़ होती है। कहते हैं ना हम जिसे हम नहीं जानते। तो ये एक कहानी है अंडे की कहानी। आपको लग रहा है ना कि अब मैम आज अंडे की कैसा कहानी सुनाएगी, अंडे का कौन सा कहानी होता है? तो बच्चों, आज जो कहानी मैं सुनाऊंगी ना, वो बिल्कुल सही में अंडे की ही कहानी है, यानी कि एग की ही कहानी है। एग खाना तो आपको बहुत पसंद है ना? तो बच्चों, आज इस कहानी को सुनने के बाद आपको भी, जब भी आप एग देखिएगा ना, तो आपको लगेगा कहीं ये कहानी वाला ही एग तो नहीं है ना। तो बच्चों, आइए कहानी को हम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। बच्चों, आज जो कहानी है ना स्ट्रेंज एग, वो है थोड़ा सा बेवकूफ़ी वाली कहानी, यानी थोड़ी सी बेवकूफ़ी वाली कहानी। कभी कभी ऐसा हमारे साथ होता है ना कि हम कोई चीज़ को देखते हैं और समझ नहीं पाते, वो हमारे लिए नया लगता है ना, ये क्या है, वो क्या है, आखिर ये कौन सी चीज़ है। तो ये कहानी भी इन्हीं प्रश्नों से रिलेटेड है। समझे आप? नहीं समझे तो चलिए कहानी को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले कहानी में आए कैरेक्टर्स को जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स आएंगे और सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एनिमल्स और बर्ड्स ही रहेंगे। समझे? तो इसीलिए बच्चों, आइए मिलते हैं कहानी के कैरेक्टर्स, यानी कि उनके पात्रों से। मीट द एनिमल्स ऑफ द स्टोरी। आइए मिलते हैं कहानी के पात्रों से, यानी कि उनमें आए पात्र जानवरों से। पहला है रैबिट, RABBIT, रैबिट यानी कि खरगोश। आप देख रहे हैं ना बच्चों स्क्रीन पे, खरगोश है ना, क्यूट सा खरगोश। ये बहुत क्यूट खरगोश है और आपको पता है इस कहानी का मेन हीरो है यही। किसी कहानी में जो मेन कैरेक्टर्स होता है ना, जैसे कोई मूवीज़ में, फिल्म्स में जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसको हम हीरो कहते हैं। तो आज की हमारे कहानी का हीरो कौन है? मेन कैरेक्टर ये खरगोश ही है। तो बच्चों, खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रैबिट कहते हैं, है ना? रैबिट यानी खरगोश। तो आइए आगे के पात्रों से मिलते हैं। स्नेक, इसे तो आप सब कोई देखे हैं ना, ये क्या है? SNAKE, स्नेक यानी कि सांप, यानी कि इस कहानी में सांप भी आने वाला है ना बच्चों? तो सांप से डर लगता है ना? सांप तो डरावनी चीज ही होती है, लेकिन ये तो कहानी है ना, तो इस कहानी में जो स्नेक है ना, वो डरावना बिल्कुल भी नहीं है। आपने देखा कितना क्यूट था, इसीलिए डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आइए तीसरे कैरेक्टर से मिलते हैं। तीसरा कैरेक्टर है हमारा एलिफेंट, यानी कि हाथी, ELEPHANT, एलिफेंट यानी कि हाथी। तो बच्चों, आप देख रहे हैं ना कि कैसे कैसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं इस कहानी में। सबसे पहले खरगोश आया, फिर स्नेक आया, अब हाथी आया। हाथी तो सबको प्यारा लगता है ना, जब भी हम हाथी देखते हैं तो कहते हैं ना एलिफेंट एलिफेंट।
तो बच्चों सिर्फ नाम जानने से नहीं होगा, आपको स्पेलिंग्स भी याद करनी है और बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इसीलिए मैं आपके सामने उसके स्पेलिंग्स को भी दोहरा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है ना बच्चों। तो एलिफेंट का मतलब होता है हाथी, जो कि सबको प्रिय होता है ना। तो आइए इसके फोर्थ कैरेक्टर से मिलते हैं। इसका फोर्थ कैरेक्टर है टॉर्टोइज, यानी कि कछुआ। यानी इसको कैसे पढ़ते हैं? TORTOISE, टॉर्टोइज यानी कि कछुआ। तो बच्चों आपको तो ऐसा लग रहा होगा ना कि मैम जरूर खरगोश और कछुए वाली कहानी सुना रही है, जो मैम पहले भी सुना चुकी है, जिसमें कि खरगोश की जीत होती है। लेकिन नहीं, उस कहानी में तो हाथी नहीं था, उस कहानी में स्नेक भी नहीं था। यहाँ हाथी और स्नेक्स भी हैं और आगे एक और मेन कैरेक्टर है। तो बच्चों ये वो कहानी नहीं है, ये बिल्कुल भी अलग सी कहानी है जो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो बच्चों आपने देखा टॉर्टोइज को हिंदी में क्या कहते हैं? टॉर्टोइज को हिंदी में कछुआ कहते हैं, जो कि बहुत धीरे धीरे से चलता है ना कछुआ, लेकिन देखने में बहुत प्यारा होता है ना। उसका पीठ आप देखें कितना कड़ा होता है ना, हार्ड होता है, और वो छोटी सी गर्दन निकाल के सबको यूं 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 देखते रहता है। तो बच्चों कछुआ भी बहुत क्यूट सा जानवर होता है, हम कछुए को पालते भी हैं ना। तो आइए हम मिलाते हैं आपको इस कहानी के लास्ट पात्र यानी लास्ट कैरेक्टर से, जो कि है एक बर्ड यानी कि पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक यानी कि मोर। तो बच्चों आपको पता है कि पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं, है ना। ये मोर था ना बच्चों, आपने देखा। तो आपको एक यहाँ इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ बच्चों, हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है ना, यानी आवर नेशनल बर्ड, वो भी पीकॉक ही है। हम मोर को ही अपना राष्ट्रीय पक्षी मानते हैं। तो यहाँ इस कहानी में मोर भी आता है। मोर किसे किसे पसंद है? बहुत अच्छे, मोर तो सबको पसंद होता है, खास करके जब मोर डांस करता है ना। अपने पंखों को, ब्यूटीफुल फेदर्स जो उनके रहते हैं, उनके जो ब्यूटीफुल पंख रहते हैं, उनको फैलाकर जब वो डांस करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक खास बात और आपको पता है मोर के बारे में, ये कि मोर जब डांस करते हैं तब क्या होती है? बारिश होती है। यानी कि अधिकतर जो मोर होते हैं ना, वो रेनी सीजन्स में डांस करते हैं। रेनी सीजन में ये डांस करना बहुत पसंद करते हैं। जैसे ही आसमान में क्लाउड यानी कि बादल छाता है, तो मोर अपने पंखों को पूरा फैला लेते हैं और खूब डांस करते हैं। आपने मोर देखा है बच्चों? चिड़ियाखाना में या जू में हमने मोर देखा है। ये कई तरह के होते हैं ना बच्चों। तो इसके पंख आपको पसंद है ना, आप कहीं कहीं से इसके पंख खरीद कर भी लाते हैं ना अपना घरों में। तो बच्चों मैंने आपको किनसे मिलाया? रैबिट से यानी खरगोश से, स्नेक से यानी सांप से, एलिफेंट से यानी हाथी से, पीकॉक से यानी कि मोर से, और किससे मिलाया आपको? चौथा कैरेक्टर, 4 कैरेक्टर्स हो गए। और भी एक कैरेक्टर था ना बच्चों, कछुआ। 5th कैरेक्टर था कछुआ यानी कि टॉर्टोइज से। तो बच्चों हमने यहाँ कहानी में आने वाले सारे कैरेक्टर्स को अच्छे से समझ लिया। अब देखते हैं इनके आगे का यूज कैरेक्टर्स का कहानी में कैसे होता है। तो एक्साइटेड? आइए कहानी देखते हैं। स्टोरी। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग। एक बार एक कछुआ को एक एग मिलता है यानी कि अंडा दिखता है, और वो कहता है कि वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल एग, ये कितना सुंदर अंडा है। तो ये खरगोश को, रैबिट को क्या मिलता है? अंडा मिलता है। और वो क्या कहता है? कहता है दिस इज अ ब्यूटीफुल एग, यानी कि उसे वो अंडा बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए वो उस अंडे को लेकर क्या करता है? इज दिस योर एग? वो कछुए के पास जाता है और कछुए से पूछता है क्या ये तुम्हारा अंडा है? तो कछुआ कहता है नो इट्स नॉट माई एग। कछुआ कहता है नहीं, ये मेरा अंडा नहीं है। तो आपने देखा कि खरगोश को पहले एक अंडा मिलता है
और वो अंडा लेकर सबसे पहले किसके पास जाता है? कछुए के पास जाता है ना। तो कछुआ क्या कहता है कि नहीं, ये मेरा अंडा नहीं है। तो अब वो खरगोश उस अंडे का क्या करेगा? आइए देखते हैं। अब उसको कहाँ लेकर जाता है? वो उसे एक स्नेक यानी कि सांप के पास लेकर जाता है और पूछता है, इज दिस योर एग? क्या ये तुम्हारा अंडा है? सांप कहता है, नो इट्स नॉट माई एग। सांप कहता है कि नहीं, ये मेरा अंडा नहीं है। तो आपने देखा बच्चों कि खरगोश कितना परेशान हो रहा है उस स्ट्रेंज एग को लेकर के। देखा ना आपने? तो क्या होता है बच्चों यहाँ पे कि खरगोश को एक स्ट्रेंज एग मिलता है जो उसे बहुत सुंदर लगता है। वो उस एग को, अंडे को उठाता है और सबसे पहले जाता है कछुए के पास। कछुआ बोलता है ये मेरा अंडा नहीं है। फिर वो पहुंचता है किसके पास? स्नेक के पास यानी कि सांप के पास, और पूछता है क्या ये तुम्हारा अंडा है? तो स्नेक भी जवाब देता है कि ये मेरा अंडा भी नहीं है। अब तो खरगोश परेशान है कि ये ना कछुए का अंडा है ना ये सांप का अंडा है, तो आखिर ये अंडा है किसका? तो अब देखिए वो तीसरी बार किसके पास जाता है अंडा लेकर? इज दिस योर एग? अब खरगोश उस अंडे को लेकर पीकॉक यानी कि मोर के पास जाता है और उसे दिखाते हुए पूछता है क्या ये तुम्हारा अंडा है? मोर कहती है, नो इट्स नॉट माई एग। मोर कहती है कि नहीं, ये मेरा अंडा नहीं है। अब क्या होता है कि खरगोश पहुंचता है किसके पास? स्नेक के बाद बच्चों, स्नेक के बाद खरगोश पहुंचता है मोर के पास और पूछता है कि क्या ये तुम्हारा अंडा है? तो मोर क्या जवाब देती है? कहती है नहीं, ये मेरा अंडा नहीं है। तो अब खरगोश को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। ये किसी का अंडा नहीं है, ना कछुए का है, ना सांप का है, ना पीकॉक का है, तो आखिर ये अंडा है किसका? तब वो सोचता है कि चलकर किसी और से पूछा जाए। तो अब देखिए बच्चों, खरगोश किससे पूछने जाता है? इज इट योर एग एलिफेंट? अब खरगोश पहुंचता है एलिफेंट यानी कि हाथी के पास और बोलता है कि इज इट योर एग एलिफेंट? क्या ये तुम्हारा अंडा है हाथी? तो हाथी जोर जोर से हंसता है और क्या कहता है? हा 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 हा, आई डोंट ले एग्स माई डियर फ्रेंड्स, इट्स अ बॉल। क्या कहता है हाथी? कहता है, वो पहले जोर जोर से हंसता है और कहता है कि मेरे दोस्त, मैं अंडा नहीं देता, ये अंडा नहीं बॉल है। अब तो आप पिक्चर में देखिए, वहाँ जितने भी सारे एनिमल्स थे यानी मंकी, पीकॉक, स्नेक, टॉर्टॉइस, सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बॉल हा हा हा, बॉल हा हा हा। देख रहे हैं आप, मंकी भी हंस रहा है हा हा हा, यानी कि सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से खरगोश की खिल्ली उड़ गई, कैसे खरगोश बेवकूफ़ बन गया। आखिर वो अंडा क्या था? वो बॉल था और खरगोश को समझ में ही नहीं आया था। वो बॉल को अंडा समझ रहा था और सबके पास ले जा जाके पूछ रहा था कि क्या ये तुम्हारा अंडा है? क्या ये तुम्हारा अंडा है? और लास्ट में जाता है किसके पास? हाथी के पास। तो बच्चों आपको पता है ना कि हाथी अंडा नहीं देती है। तो इसीलिए हाथी जोर जोर से हंसने लगता है, कहता है कि मैं अंडा नहीं देती, मैं तो बेबी देती हूँ ना। तो इसी कारण से सभी जानवर, जितने भी वहाँ एनिमल्स थे, सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। द रैबिट, द टॉर्टॉइस, द स्नेक एंड द पीकॉक ऑल्सो स्टार्टेड लाफिंग, यानी कि खरगोश, कछुआ, सांप और मोर सभी लोग हंसने लगते हैं जोर जोर से। देन एवरीवन स्टार्टेड प्लेइंग विद द बॉल। उसके बाद क्या होता है बच्चों कि सभी लोग मिलकर उस बॉल के साथ खेलने लगते हैं। और क्या करेंगे, वो अंडा थोड़े था, वो तो बॉल था ना। तो बॉल जब भी हमें मिलता है तो बॉल से तो हम खेलते हैं ना। तो आप सोचिए खरगोश क्या सोच रहा था, उसे अंडा सोच रहा था, इसीलिए उसे वो स्ट्रेंज एग यानी कि
स्ट्रेंज, अद्भुत अंडा लग रहा था, लेकिन वो निकला क्या? वो निकला एक बॉल। और उसे किसने बताया? हाथी ने समझाया। तो बच्चों, ये तो हो गया कहानी। मज़ा आया ना? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी आप घर जाए ना और अंडा खाएं ना, अंडा देखें ना, तो उसे पहले अच्छे से देख लेना कि वो एग है या फिर बॉल है, नहीं तो आप भी खरगोश की तरह बेवकूफ़ बन जाओगे। है था ना ये मज़ेदार कहानी? मज़ा आया ना बच्चों सुनने में, समझने में? तो अब मैं देखती हूँ आपको ये कहानी कितना समझ में आया। तो नाउ सी एंड रीड, देखिए और इसे मेरे साथ पढ़िए। सबसे पहले चित्र में एक अंडा का चित्र है और उसके नीचे है एक बॉल। तो बच्चों, अंडा के पास लिखा हुआ है इज दिस एन एग, क्या ये अंडा है? यस दिस इज एन एग। तो सवाल का जवाब हम कैसे देते हैं? यस, यानी कि हाँ, ये एक अंडा है। दूसरे क्वेश्चन में बॉल के पास जो है क्वेश्चन, उसमें पूछा जा रहा है इज दिस एन एग, क्या ये अंडा है? नो दिस इज नॉट एन एग, नहीं ये एक अंडा नहीं है। दिस इज अ बॉल, ये एक बॉल है, यानी कि ये एक गेंद है। तो बच्चों, आपने देखा कि क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं वो हम कैसे देते हैं, कैसे हम यस या नो में आंसर देते हैं। अगर वो अंडा है तो हम कहते हैं यस दिस इज एन एग, और अगर वो बॉल है तो कहते हैं नो दिस इज नॉट एन एग, दिस इज अ बॉल, है ना? तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स बोलने और लिखने समझने आ गए होंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। कंप्लीट इट। इज दिस अ रैबिट? यस, उसके बाद ब्लैंक है, यानी कि आगे आपको भरना है। पूछ रहा है चित्र को देखकर कि आपने जो देखा चित्र में, क्या वो रैबिट है, क्या वो खरगोश है? तो आपने देखा लिखा हुआ था यस, तो इसे कंप्लीट कीजिए। चलिए जल्दी से बनाइए इसे। राइट, आंसर होगा यस दिस इज अ रैबिट। हाँ, ये एक खरगोश है, यानी कि ये एक रैबिट है। आप देख रहे हैं ना चित्र में, ये कोई और जानवर नहीं बल्कि रैबिट ही है, इसीलिए हमने आंसर में लिखा यस दिस इज अ रैबिट, यानी कि हाँ ये एक खरगोश है ना बच्चों? चित्र में खरगोश। अब हम आपसे इसी तरह के कुछ चित्र दिखाएंगे और आपको कहेंगे उसको कंप्लीट करने, जैसे आपने खरगोश को देखकर कहा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर को। इज दिस अ टॉर्टोइज? क्या ये कछुआ है? आपको चित्र में क्या दिख रहा है? स्नेक दिख रहा है, सांप दिख रहा है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे, सेंटेंस बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा नो दिस इज नॉट अ टॉर्टोइज, दिस इज अ स्नेक। नहीं, ये कछुआ नहीं है, ये एक स्नेक, यानी कि ये एक सांप है ना बच्चों? समझ में आया कैसे हम क्वेश्चंस के आंसर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कैसे हम स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहे हैं, अपने जवाब दे रहे हैं, और आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो आइए कुछ और क्वेश्चंस। इज दिस एन एलिफेंट? क्या ये हाथी है? बच्चों, क्या पिक्चर में हाथी है? तो इसका जवाब क्या होगा? बताइए मुझे। यस दिस इज एन एलिफेंट। हाँ, ये एक हाथी है। तो बच्चों, आपने हाथी को तो खूब बढ़िया से पहचाना है ना, और इसका आंसर भी बहुत इजी था ना, बस वन लाइन आंसर, यस दिस इज एन एलिफेंट, यानी कि हाँ ये एक हाथी है। तो ये तो हो गया यस और नो। नो में हमारे 2 सेंटेंस बन रहे हैं और यस में एक ही सेंटेंस बन रहा है। तो आइए एक और कंप्लीट करते हैं स्टेटमेंट। इज दिस अ स्नेक? क्या ये सांप है?
पिक्चर को अच्छे से देख लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, दिस इज नॉट अ स्नेक। नहीं, ये स्नेक यानी कि ये सांप नहीं है। दिस इज अ पिकॉक, ये एक मोर है। था ना मोर? तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। बच्चों मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप एनिमल्स को अच्छे से पहचानने लगे हैं, कौन सा रैबिट है, कौन सा एलिफेंट है। अगर आपको एलिफेंट दिखा के कहा जाएगा कि ये रैबिट है तो आप बिल्कुल सही जवाब देंगे, क्योंकि आपने अभी बिल्कुल सही जवाब दिए, है ना बच्चों। तो आइए आगे कुछ और एक्सरसाइजेस देखते हैं। बच्चों यहाँ पर है बर्ड्स या एनिमल्स विच ले एग्स। यहाँ आप पिक्चर को पहले ध्यान से देख लीजिए। हेन है, टॉर्टॉइज है और पैरेट है। यानी कि बच्चों जो मुर्गी होती है, तोता होता है या फिर कछुआ, ये क्या करता है बच्चों? ये अंडा देता है। तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि आप एग जो खाते हैं वो हमें किससे मिलता है? हेन से मिलता है ना, हेन से। और हेन के बच्चे को हम क्या कहते हैं? चिक कहते हैं। तो बच्चों जो अंडा हमें हेन से मिलता है वो क्या होता है? उसे हम अंडे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एग कहते हैं। तो उसी तरह से बच्चों कछुआ भी जो होता है ना वो क्या करता है? एग ही देता है। और पैरेट जो होता है ना यानी तोता, वो भी एग देता है। तो बच्चों कुछ जानवर या चिड़िया पक्षी ऐसे होते हैं जो कि अंडा देते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं बच्चों जो बेबी को जन्म देते हैं। वो बच्चों को फीड करते हैं अपने, और बच्चों को वो जन्म देते हैं, अंडा नहीं देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कुछ वैसे जानवरों को भी दिखाऊंगी, उनसे भी मिलाऊंगी जो कि अंडा नहीं देते, जो कि बेबी को बर्थ देते हैं, यानी कि बेबी को जन्म देते हैं। तो यहाँ बच्चों आप देखिए, एनिमल्स दैट डोंट ले एग्स, यानी कि ऐसे जानवर जो कि अंडा नहीं देते हैं। उनमें कौन कौन से जानवर हैं बच्चों? काऊ यानी कि गाय। आपने कभी गाय का अंडा देखा है? नहीं देखा ना, उसके बेबी को देखा है ना, काफ को देखा है ना। उसी तरह से बच्चों गोट के बच्चा भी होता है ना, किड होता है ना, तो गोट भी अंडा नहीं देता है, यानी कि बकरी का भी बच्चा होता है। और लास्ट में है मंकी, तो मंकी का भी बच्चों अंडा नहीं होता है, उसका भी बेबी होता है। तो आपने देखा ना ध्यान से बच्चों कि कैसे कुछ जानवर एग देते हैं और कुछ जानवर ऐसे होते हैं दैट डोंट ले एग्स, यानी कि जो अंडा नहीं बेबी को जन्म देते हैं। तो अब आपको समझ में आया ना दोनों में डिफरेंस, दोनों में अंतर। दोनों तरह के जानवर होते हैं। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे पूछूं कि आपको ये कहानी कैसा लगा, ये मुझे पूछने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये आपके चेहरे के मुस्कान से मुझे दिख रही है। तो मेरी बात याद है ना आपको बच्चों कि घर जाके अपने फ्रिज से या किचन में जो अंडा होगा उसे चेक कर लेना, कहीं वो बॉल तो नहीं है, नहीं तो आप भी खरगोश की तरह क्या हो जाओगे? फूल बन जाओगे। तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये कहानी बहुत मज़ा लगा होगा पढ़ने में, समझने में, और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा इस कहानी में, है ना बच्चों? अच्छा लगा ना? आपने कई तरह के एनिमल्स से भी मिला ना? तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं फिर एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अच्छे से रहिएगा बच्चों, स्वस्थ रहिएगा। टेक केयर, गुड बाय।